हेलो क्लास, चलिए क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। इफ़ क्यू पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, पी क्यों परपेंडिकुलर है पी एस पर, परपेंडिकुलर हो तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हमारा कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो हम उसको 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर की बात हुई है। ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा है कि पी क्यों पैरेलल है एस आर के, पी क्यों पैरेलल है एस आर के। ओके, एंगल एस क्यू आर कितना दिया हुआ है 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। देन द फाइंड ऑफ वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन क्या है हमें, गिवन पी क्यों पैरेलल है एस आर के और पी क्यों परपेंडिकुलर है पी एस पर। ओके, सो एंगल हमें कौन से दिया हुआ है, एस क्यू आर दिया हुआ है हमें 28 डिग्री और एंगल क्यू आर टी हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। ठीक है, क्यू आर टी 65 डिग्री दिया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एंगल कौन सा देखेंगे हम, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल जो हमारा पी क्यू आर है, देखिए ये दोनों लाइन हमारी क्या है पैरेलल है और ये क्या है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए इसको। अपने समझाने के लिए मैं आपको ऐसे डॉटेड करके दिखा रही हूँ, ये हमारी दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। मैंने बताया था दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके अल्टरनेट अंदर की ओर और अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर। और पी क्यू आर कौन सा एंगल है, एंगल एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा 65। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 65 माइनस 28, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 37। एक्स की वैल्यू आ गई, अब इजी टू फाइंड हो गया निकालना। दो एंगल दिए हुए हैं, थर्ड एंगल निकालेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी निकल जाएगी। तो कौन से ट्राइंगल में निकालेंगे हम, ट्राइंगल पी क्यू एस में। इन ट्राइंगल पी क्यू एस में कौन कौन से हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, 90 हमें दिया हुआ है। वाई की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 90 प्लस 37 कितना हो गया 127 और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 53 डिग्री। वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी 53 डिग्री। ओके, चलो 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। इन्होंने बोला जो साइड क्यू आर है उसको ट्राइंगल पी क्यू आर में प्रोड्यूस करना है एस तक, और जो हमारा एंगल पी क्यू आर है वो एंगल पी आर एस मीट करता है, बाइसेक्टर करता है पॉइंट टी पर। देन प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा क्यू टी आर है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के है। ओके, तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस बाइसेक्ट एट पॉइंट टी, बाइसेक्ट करता है ना पॉइंट टी पर। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर टी, इन दोनों को ये वाला यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला हाफ हाफ में कर रहा है, तो यानी कि ये है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी हमारा बी होगा। समझ में आ रहा है, अगर हमारा ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी है तो ये भी हमारा बी होगा। तो चलिए देखते हैं इन ट्राइंगल क्यू टी आर। अब हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं क्यू टी आर वाले में, जो हमारा क्यू टी आर है ये एक ट्राइंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया बी। एंगल बी इज इक्वल टू, मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये अभी हमने एक थ्योरम की थी, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अंदर वाले एंगल कौन से हो गए हमारे, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर।
टी क्यू आर और क्यू टी आर, ये वाले दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। एंगल बी, हमें क्यू टी आर कितना दिया हुआ है, एंगल ए, और ये एज इट इज़ क्यू टी आर। तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एंगल बी माइनस एंगल ए। बी माइनस एंगल ए कौन सी होगी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब देखिए इन ट्राइंगल क्यू पी आर सेम इसमें करा था तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हुआ, अगर हम इस वाले ट्राइंगल में करेंगे तो ये पूरा एक्सटीरियर एंगल होगा, पूरा बी। तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर का ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, 2 एंगल ए प्लस एंगल क्यू पी आर हो गया ना, इसके क्यू पी आर के इक्वल। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 एंगल बी माइनस 2 एंगल ए। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल बी माइनस एंगल ए, और फ्रॉम 1 एंगल बी माइनस एंगल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, एंगल क्यू टी आर। तो क्या हो गया हमारा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर। और हमें क्या प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू है, इसको हाफ में इधर ले जाएंगे, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, यही हमें क्या करना था, प्रूव। समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।